ये जोकर ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्री है। ठीक है, बस उसके इस अनोखे विचार या अनोखे दृष्टिकोण को सुनिए। आव्रजन में लोग ऑस्ट्रेलिया आकर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लोग यही चाहते हैं। मैंने कभी असिमिलेशन शब्द नहीं अपनाया। मैं नहीं चाहता कि लोग अपनी पहचान खो दें। इंटीग्रेशन शब्द बहुत लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहा है। और यही बात है, हम लोग चाहते हैं कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहें। मैंने कभी मेल्टिंग पॉट की उस सोच को नहीं अपनाया जिसमें पहचान मिट जाती है। और यह बहुत सुविधाजनक है कि उसकी राजनीतिक अस्तित्व उन लोगों को खुश करने पर निर्भर करती है जो सांस्कृतिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई नहीं है। वह सत्ता में बने रहने और बार बार चुने जाने के लिए मुस्लिम वोट पर बहुत अधिक निर्भर करता है। तो हाँ, ये उसका असली दृष्टिकोण नहीं भी हो सकता। वो सिर्फ यह विचार प्रस्तुत कर रहा है। और हमारे पास एक और प्रधानमंत्री है, और हमारे पास एक और जोकर है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री वही हैं और प्रवासी व ऑस्ट्रेलियाई में कोई फर्क नहीं है। उन्हें सुनिए। मुझे आश्चर्य है कि ऑस्ट्रेलियाई और प्रवासी कैसे अलग हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी हमारे जैसे देश में ऐसा इस्तेमाल होते नहीं देखा है। हमारे जैसे देश में आप जानते हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारी सरकार में, व्यापार में वरिष्ठ पदों पर हैं। आप जानते हैं, इस देश के कुछ बड़े व्यापारिक दिग्गज यहाँ शरणार्थी और प्रवासी के रूप में आए थे। क्या वे ऑस्ट्रेलिया से अलग हैं? तो ऑस्ट्रेलिया एक पश्चिमी देश है और मैं ऑस्ट्रेलियाई लोगों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ वही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होने वाला है। तो क्या होता है जब आपके नेता आने वाले प्रवासियों पर घुलने मिलने का दबाव नहीं डालते? क्या होता है जब आप उन्हें बताते हैं कि अपनी पहचान बनाए रखना बिल्कुल ठीक है, चाहे वह सांस्कृतिक हो, राष्ट्रीय हो या धार्मिक पहचान हो, और आपको इसे अपनी राष्ट्रीय पहचान, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पहचान या ब्रिटिश होने की राष्ट्रीय पहचान से भी ऊपर रखने की अनुमति है? यही होता है दोस्तों। ये वीडियो यूके से आया है, जहां राजनेता लंबे समय से देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। हमेशा की तरह ब्रिटेन के मूल निवासी नस्लवादी नहीं थे। अगर वे 50 या 60 के दशक में नस्लवादी रहे भी हों तो उनकी नस्लवादिता धीरे धीरे कम हो रही थी। मैं पहले भी कह चुका हूं, गोरे, खासकर पश्चिमी यूरोपीय सबसे कम नस्लवादी हैं। पोलिश और हंगेरियन खुद को नस्लवादी कहते हैं और मैं उन्हें अब दोष नहीं देता, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी यूरोप और एंग्लोस्फीयर में जो हो रहा है देखा है। इस मुस्लिम महिला को देखिए। तो आप जानते हैं कि एंथनी एल्बनीज़ी ने अभी कहा कि कुछ दिग्गज, वे डॉक्टर हैं और हर संभव क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें समृद्ध बना रहे हैं। वे कहते हैं अगर आप्रवासन खत्म हो गया तो एनएचएस भी खत्म हो जाएगा। यहाँ एक मुस्लिम महिला एक महिला का इलाज, सेवा, कुत्ता होने और ऑटिज्म के कारण करने से इनकार कर देती है। और ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान सोचते हैं कि कुत्ते गंदे होते हैं, वे अपवित्र होते हैं और उन्हें उनके आसपास नहीं होना चाहिए। सुनिए, ये एक बहुत दिलचस्प बातचीत है। यही होता है। अगर इस महिला को पश्चिमी संस्कृति अपनानी पड़ी होती तो वो सिर्फ कहती, क्या प्यारा कुत्ता है। यही प्रतिक्रिया होनी थी। लेकिन नहीं, पश्चिमी लोगों से कहा जाता है कि वे मुसलमानों का ईद और रमज़ान के त्योहारों के दौरान सम्मान करें। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं हम भी रोज़ा रख रहे हैं ताकि अपने रोज़ा रखने वाले मुस्लिम भाइयों के साथ एकजुटता दिखा सके। ऐसा ही होता है जब आप ऐसी दयनीय संस्कृति बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी राष्ट्रीय पहचान और विरासत को प्राथमिकता दे। ब्रिटेन में ब्रिटिश होना सबसे अहम है, उसके बाद सब कुछ आता है। प्राचीन रोम में भी ऐसा ही हुआ करता था। आनंद ले। मुझे आपसे इसकी पुष्टि चाहिए। बताएं, सेवा देने से मना क्यों कर रहे हैं? इसे इन सेवाओं पर डालना है। बहुत अच्छा किया। इस ब्रिटिश महिला ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने डटकर सामना किया। आपने बस चुपचाप नहीं सहा। आप कैमरे पे नहीं आना चाहते क्योंकि आपको पता है आप सही नहीं कर रही। हे भगवान। अब क्या करें?
ये गलत है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उसे सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए, बल्कि उसे देश से भी निकाल देना चाहिए। हाँ, मैं कर सकती हूँ। तुम्हें कोई पसंद आएगा? ये एक सार्वजनिक स्थान है। हमें ये पुष्टि करनी है कि क्या है वह, तो वो पैदा हुई है। वह ब्रिटिश लहजे में बोल रही है, तो वह इंग्लैंड में पैदा हुई है और उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश भी नहीं की है मूल रूप से। पश्चिम में लोग अपने कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। आपको कुत्ते को चूमने की जरूरत नहीं है। कुत्ते को छूना जरूरी नहीं, लेकिन इतनी सहनशीलता रखें कि वो कोने में बैठ सके बिना आपको घिन आए, क्योंकि आपके पीडीएफ पैगंबर ने इन्हें घिनौना बताया है। बस यही कारण है। हाँ, मैं कर सकती हूँ। ये एक सार्वजनिक स्थान है। हमें ये पुष्टि करनी है कि वह पालतू जानवर कौन सा है। वो सेवा पशु है, क्योंकि मुझे ऑटिज्म है और मुझे इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। मुझे नीतियों की जांच करनी होगी, तभी पुष्टि कर सकती हूँ कि यह अनुमति है या नहीं। अभी जो आप कर रहे हैं वह अवैध है। मैं पुलिस बुला सकती हूँ। तो जाइए, पुष्टि कीजिए। मैं सार्वजनिक जगह रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मैं अवैध कुछ नहीं कर रही, कानून आप तोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि ये सच है। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहती हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और अंदाजा लगाइए क्या? पुलिस आने वाली है और वे इस महिला को गिरफ्तार करने वाले हैं। मैंने वीडियो नहीं देखा है, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ दोहरे मानदंड वाली पुलिसिंग है जो प्रवासी गैर श्वेत ब्रिटिश समुदाय के पक्ष में बहुत ज्यादा झुकी हुई है। अब मैं रिकॉर्ड करने के लिए कानून तोड़ रही हूँ। हाँ, आप हैं, ये बिल्कुल सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी फोन पॉलिसी में लिखा है कि आपको आज जो आप कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं है। मुझे दिखाइए, मुझे फोन पॉलिसी दिखाइए, फिर मैं रुक जाऊंगी। मुझे फोन पॉलिसी दिखाइए और मैं रुक जाऊंगी। अगर आप ऐसे ही रहे तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी सुरक्षा कर रही हूँ। मुझे लगा अगर आप ओके से बच रही हैं तो ये मददगार है। यही होता है। दोस्तों, आप लोग अपना देश खो रहे हैं। इसे देखो, उसे भी डिपोर्ट कर दो। इसे लाइक करो। लो, हो गया। 500 लोगों ने इसे लाइक किया। ये हो रहा है। देखो, ऑटिज्म वाले बच्चों और बड़ों को सर्विस डॉग्स मिलते हैं, जिन्हें ऑटिज्म असिस्टेंस डॉग्स कहते हैं। मेरा समझना ये था कि अगर वो सर्विस डॉग है तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। आप किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते, जैसे कि उदाहरण के लिए एक नेत्रहीन व्यक्ति या कम दिखने वाले व्यक्ति के पास गाइड डॉग होता है। आपकी जो भी पेट पॉलिसी है वही है, वो अब लागू नहीं होती। ये कुत्ते खास तौर पर सुरक्षा बढ़ाने, स्वतंत्रता बढ़ाने और सुकून देने वाला सहारा देने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं, जो ऐसे कामों में मदद करते हैं जैसे भटकाव को कम करना, सेंसरी ओवरलोड को कम करना और गहरी प्रेशर थेरेपी देकर चिंता को कम करना। अब ये नीतियां उस समय बनाई गई थीं जब मुसलमान या इस्लामिस्ट कोई समस्या नहीं थे, लेकिन अब जब हमारे बीच इस्लामिस्ट और मुसलमान घूम रहे हैं तो हमें उनके लिए यहाँ रहना और भी सुखद बनाना होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप थोड़ा हारते हैं वे ज़्यादा ले लेते हैं। हर बार जब आप अपनी किसी भी मूल्य या आपको दिए गए किसी भी प्रावधान पर समझौता करते हैं, हर बार जब आप कहते हैं जानते हो क्या, तो क्या हम मांस खा ही रहे हैं तो उन्हें हलाल खाने दो। जब भी आप ऐसा करते हैं उन्हें कुछ मिलता है और आप कुछ खोते हैं। अपने मूल्यों से समझौता न करें। हम एक उल्टी दुनिया में रहते हैं जहां यह सभ्यता मूल निवासियों के बजाय दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देती है। निर्वासित करो।